सिंगर शान इंडियन प्रो म्यूजिक लीग में बतौर कप्तान नजर आएंगे। हाल ही में दैनिक भास्कर से बातचीत के दौरान शान ने शो से जुड़ी कुछ खास बातें शेयर की। आइए आप भी देखिए। नहीं, ऑनेस्टली देखिए क्या है कि जिन्होंने मुझे शो ऑफ़र किए, फैथम पिक्चर्स, निखिल चतुर्वेदी, वो मेरे बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं। और जब उन्होंने कहा कि शो करना है तो मैंने कहा तो पूछने का सवाल ही नहीं है, चलो करते हैं। सो आई थिंक मैं उनके मतलब शुरुआती जिनको चुन के शो पर लाए थे ना, तभी मुझे क्लियरली कॉन्सेप्ट भी नहीं पता था। लेकिन मुझे ये भी पता था कि जब उन्होंने कहा था कि IPL से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है और उसमें क्रिकेट की जगह म्यूज़िक करेंगे, तो मैं आई वाज सोल्ड ऑलरेडी देन, क्योंकि मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और मुझे लगा कि म्यूज़िक में जब आप ये सब उसमें एक स्पोर्ट की तरह म्यूज़िक को आप सामने रखते हो ना, तो उसमें एक एनर्जी आती है, उसमें एक स्ट्रैटेजाइज़ कैसे करें, कौन सा गाना कहाँ हो, तो ये चीज़ें मेरे दिमाग में शुरू हो गई चलना। तो मुझे लगा कि इट विल बी वेरी क्रिएटिव कंपेयर टू वो टिपिकल वो फला इस घर से आकर आज वो यहाँ है, उसकी कोई पुरानी वो बैकग्राउंड स्टोरी निकाल कर उसको सामने रखते हैं और फिर वो सिंपैथी और वो सारी चीज़ों में एक शो चलता है। वो उसकी मुझे लगता है वो दौर है, वो वक्त अब बहुत हो चुका, तो कुछ नया करने की ज़रूरत है। और तो मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट हुई अंदर ही अंदर। लेकिन बाद में जब पता चला कि ऐसा कॉन्सेप्ट है और इतने सारे नामचीन सिंगर्स होंगे, तो और भी मज़ा आने लगा। ये जो एक साल गुज़रा है 2020, बहुत ही मुश्किल से एक आध हमारे करीबी दोस्तों से मिलना हुआ। तो जब हम सब एक साथ हुए, इट वाज लाइक बच्चे स्कूल में आए हैं छुट्टी के बाद, पागल हो गए सब। तो बहुत मज़ा आया टू बी अ पार्ट ऑफ द फ्रेटर्निटी, टू मीट ऑल माई ओल्ड फ्रेंड्स और साथ में ये शो करना। आई एम वेरी एक्साइटेड। हमारे से ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क था जो क्रिएटिव टीम और समझ लीजिए प्रोडक्शन हाउस थी ना, उसके लिए। ऐसा हो गया कि ये 18 बच्चे एक साथ आए हैं कहीं और पिकनिक मना रहे हैं और कभी यहाँ भाग रहे हैं, कभी वहाँ भाग रहे हैं। जैसे मिका है, कैलाश भाई, मैं, साजिद भाई, बचपन के दोस्त फिर मिल गए, तो कभी मिक्का बाजी के साथ वहाँ चिल्ला रहे हैं। तो इट वाज क्वाइट अ मेस। लेकिन फिर सबको समझाया गया कि भाई लोग यहाँ शो चल रहा है, स्टॉप दिस, गेट डिसिप्लिन। तो हाँ, चैलेंज का ये है कि चैलेंज तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो इंटरेस्टिंग एक जैसे कहते हैं ना कि एक एक्साइटमेंट कि हम हर एक राउंड में अलग अलग शैली के गाने, अलग अलग जॉनर के गाने हमें पेश करने हैं और उसमें कुछ नयापन रखना है। तो वो कैसे हम उस नयापन को ला सकते हैं, क्या सरप्राइज़ कर सकते हैं कि लोग उस परफॉर्मेंस को देखकर सुनकर कहे कि यार पहली बार ऐसा कुछ हुआ है, कौन से गाने के साथ किस गाने का मैशअप कर सकते हैं। तो और जैसे हम अलग अलग सिंगर्स हैं, अलग अलग स्टाइल्स के सिंगर्स हैं, मेरे साथ आकृति कक्कर, ऋतुराज मोहंती, तो हम तीनों की इस कॉम्बिनेशन में हमें अलग अलग गाने बनाने हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ बिल्कुल, एक फुल सर्कल जैसा हुआ है और मैंने शुरू किया अपना करियर एज अ इंडी पॉप आर्टिस्ट, लवोलॉजी और तन्हा दिल और उस वक्त। और बॉलीवुड में आने के बाद भी मैंने एक आध एल्बम्स रिलीज़ किए टिल अबाउट 2005, क्योंकि फिर CDs और उस सब का दौर फिर शिफ्ट हो गया। तो कुछ सालों तक मैं भी कंफ्यूज था कि अब आगे कैसे करें, क्योंकि एल्बम रिलीज़ करने का तो मतलब नहीं है, CDs ही नहीं रहे। लास्ट तिश्नगी मैंने एल्बम रिलीज़ की थी, उसमें काफ़ी इंटरनेशनल गाने भी थे एक आध। लेकिन उसके बाद एक गैप हो गया और फिर अब जब फिर से टेलीविज़न, रेडियो, ये सपोर्ट फिर से इंडी पॉप को आने लगा है, तो फिर मैं भी फिर वापस आ गया, बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स लाइक लौट के बुद्धू घर आया। तो 2017 से मैं अपना YouTube चैनल शुरू किया, मेरा अपना म्यूज़िक लेबल शुरू किया। और मैंने मैंने जैसे दूसरे जो म्यूज़िक कंपनीज़ हैं उनके लिए भी काफ़ी सारे सिंगल्स और वो सब तो कर ही रहा था। लेकिन मुझे लगा कि अब वक्त आया है जब मैं खुद एज अ कंपोज़र एक्सपेरिमेंट कर सकूं, ऐसे गाने गाऊं जो अब तक लोगों ने मुझसे नहीं गवाया। कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन के नोट्स हों, कुछ इस तरह की चीज़ें हों जो लोगों को भी, सुनने वालों को कुछ नयापन मिले उससे। तो वो मैंने अपने एल्बम में, अपने YouTube चैनल में ऐसे गाने करना शुरू कर दिया। तो कभी पंजाबी हिप हॉप गाना कर लेता हूँ, स्नाइपर, तो कभी कर लेता हूँ कोई बंगाली मज़ेदार गाना, एक चाइना बनाया, और हिंदी गाने तो कर ही रहा हूँ। अभी हाल ही में यकीन एक गाना आया है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं उसे, वो पूरा पंजाबी गाना है।
लेकिन एकदम पिंड द पंजाबी वो वाली फील में है। तो आने वाला अभी और एक गाना आ रहा है। सो आई एम एन्जॉइंग दिस होल फेज़ जहाँ मैं खुद अलग अलग जॉनर्स के गाने कंपोज कर पा रहा हूँ और लोगों को भी कुछ नयापन मिल रहा है अभी भी इतने सालों के बाद भी। तो देखिए, मैं भी एक दौर पे एक नया सिंगर आया था, मेरे पहले मेरे सीनियर्स थे जो रूल कर रहे थे और उसके बाद फिर मेरा एक वक्त आया, अब और नए सिंगर्स आए हैं जो रूल कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो ये तो एक परिवर्तन ही संसार का नियम है। नहीं, देखिए ऑब्वियसली सिंगर्स की आवाज़ जो है वो आवाज़ में जो फ्रेशनेस है, जो ताज़ापन है, मुझे लगता है कि आज भी अगर मैं गाना गाऊं और मैं किसी जिसने कभी सुना नहीं है उनको मैं अपना एक 20 साल पुराना गाना चलाऊं और आज का गाना चलाऊं, कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सी आवाज़ पुरानी है। ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी बदल गई है तो अलग बात होती है, लेकिन सिंगर्स के साथ यही होता है कि कहीं ना कहीं एक्टर्स या फिर जो प्रोडक्शन हाउस या कंपोजर्स को लगता है कि फ़ला सिंगर का जो स्टाइल ऑफ सिंगिंग है ना वो डेटेड हो चुका है, वो पुराना हो चुका है। कोई सिंगर्स है जो 90s के सिंगर्स है तो वो जब गाते हैं तो लगता है कि 90s की याद दिला रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आज की वॉइस हो। ये एक मनोवृत्ति है या माइंडसेट है, लेकिन इसमें कोई ख़ास सच्चाई नहीं है, क्योंकि अगर आपका गाना आज का गाना है और उसे मैं आज के तरीके से, अगर सिंगर में भी वो काबिलियत है कि वो ख़ुद को अपडेट कर सके, खुद को बदल सके, तो फिर ऑफ कोर्स ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो मैंने हमेशा कोशिश की है कि अगर आप मेरे शुरुआती गाने सुने, उसके बाद भी सुने, तो कोई एक छाप नहीं है, एक टिपिकल चीज़ नहीं है कि हर गाने में शान उस तरह से ही गाता है और उसकी आवाज़ उस तरह से ही बोलती है या उसी रेंज में, उसी स्टाइल में। मैंने हर किस्म के गाने गाए हैं, आइटम गाने, लड़कों के जो आइटम गानों का एक वक्त था तो मैंने वो आइटम गाने भी किए हैं और हर किस्म के गाने गाए हैं। और अभी जो 4 कदम हो या फिर आज उनसे मिलना है मुझे, या फिर और हाल ही में मम्मा सिनेमा देखे मम्मा, अभी भी अलग अलग किस्म के ही गाने गा रहा हूँ, कुछ ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। अभी 2020 में जो बागी के लिए गाना किया, टाइगर श्रॉफ के लिए किया, अभी टाइगर श्रॉफ इज़ व्हाट 24, 25, तो ऐसा लगना तो नहीं चाहिए कि मैंने आवाज़ मैच नहीं हुई। तो ऐसी बात नहीं है कि अब मुझको डैडी के गाने मिलने चाहिए और मुझे अंकल के गाने मिलने चाहिए। ये एक बिल्कुल अलग, इट्स अ डिफरेंट मॉन्स्टर। ये जो सोशल मीडिया जो है ना, ये एक अलग दुनिया है। ये जो वायरल वर्ल्ड है, ये एक अलग दुनिया है। दिस वर्ल्ड बिलोंग्स टू 12 to 20, 23, 24। तो यहाँ जैसे कई जर्नलिस्ट के साथ बात होती है तो वो कहते हैं कि पहले जैसा म्यूज़िक नहीं रहा, ये नहीं रहा, वो नहीं रहा। लेकिन आज आपके जो जजेस या जो डिसाइड करते हैं कि गाना हिट है कि फ्लॉप है, वो एक 15 साल का लड़की या लड़का है, 15-18 साल का कोई है, बिकॉज दैट इज़ योर 75% ऑफ योर व्यूज़ आर कमिंग फ्रॉम दैट एज ब्रैकेट 12 to 22। सो आपको उनकी IQ, उनकी सोच, उनकी मैच्योरिटी, उनकी समझ, उनकी म्यूज़िकलिटी, उनकी एंटरटेनमेंट को मद्देनज़र रखते हुए आपको गाने बनाने पड़ेंगे। तो जब कोई कहता है कि आपके गाने, लेकिन फिर भी टोनी कक्कर या नाम लेके कहते हैं, बट ही हैज़ फिगर्ड, ही इज़ एज यंग, ऑलमोस्ट एज यंग एज देम, और वो सेंसिबिलिटी वो मैच हो जाती है। अब मैं ज़बरदस्ती उस तरह की चीज़ करने जाऊँगा ना, एक तो लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी वो मुझे एक, अरे ये तो खान्स के लिए गाता है, ये तो ये करता है, वो करता है, उसका पहला गाना आया था आज से 25 साल पहले, तो यू नो ऑब्वियसली दे विल नॉट एक्सेप्ट मी टू डू दैट। तो आई कांट कम्पीट ऑन दैट लेवल। आई कैन नॉट मेक a 15-year-old fall in love with me. It's not possible. My son is 18. In fact, it's wrong. नहीं, ऑफर्स आते हैं। मैंने कुछ इम्पल्सिव डिसीजंस लेकर कुछ फिल्में की भी हैं, लेकिन नाउ ऑफ कोर्स आई डोंट वांट टू, क्योंकि देखिए एक फिल्म के लिए हामी भरना और करना, it's a commitment of at least minimum 3 to 6 months. So if you're not very, very sure, don't jump into it. मेरा जो बड़ा बेटा है, he is now in USC, University of Southern California, लेकिन of course अब तक घर में ही है, ऑनलाइन पढ़ रहा है और म्यूज़िक के साथ वो पढ़ रहा है, म्यूज़िक बिज़नेस कर रहा है। बहुत अच्छी उसकी सूझबूझ है। ये जो डिजिटल वर्ल्ड है,
सब कुछ वो ही मुझे समझाता है, बताता है। और एक दिन मैं कह रहा था कि बेटा मेरे गाने इतने हिट क्यों नहीं हो रहे बच्चों की तरह के, तो बोला डैड आई फील सॉरी फॉर यू, तुम यार एक अजीब टाइम वॉप में अटके पड़े हो कि तुम अब तक खुद को टीनेजर से निकाल नहीं पा रहे हो और तुम हो भी नहीं। तो एनीवे, तो ही इज़ ब्रिलियंट। मेरा जो छोटा बेटा है वो यूट्यूब में अपने वीडियोस करता है, कवर्स बनाता है, गाने गाता है, गिटार सीख रहा है, पियानो सीख रहा है, म्यूज़िक सीख रहा है। तो दोनों बहुत होनहार हैं, दोनों पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छे हैं, दोनों बहुत समझदार हैं और बहुत इंडिपेंडेंट हैं और यू नो दे आर ऑलरेडी ऑन देयर वे। आई थिंक दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर।